तो जैसे हम जानते हैं कि फूड हमारे डाइट और लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में एक बहुत अहम हिस्सा बनाता है। तो जैसा फूड हम लेंगे उसी तरह हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर हम हेल्दी फूड लेते हैं तो हमारे बॉडी को अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी मिलती है, बट वही अगर हम अनहेल्दी फूड ले तो वो हमारी शुगर लेवल्स बढ़ाता है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि फूड चॉइस करके खाना व्हेन वी आर डायबिटिक, क्योंकि आपको डायबिटीज़ में बहुत ज़रूरी होता है अपने शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना। सो ऐसे किसी भी तरह के फूड हम खाते हैं जिससे हमारी शुगर लेवल्स बढ़ती है, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो जैसे हम जानते हैं कि वेजिटेरियन फूड में मेजॉरिटी हमारा फूड जो होता है वो प्लांट बेस्ड होता है। प्लांट बेस्ड फूड्स में कैलोरीज कम होते हैं और फाइबर ज़्यादा होता है। हाई फाइबर होने की वजह से हमारा पेट ज़्यादा देर तक भरा होता है और हमारे बॉडी में से शुगर एब्सॉर्प्शन ऑटोमेटिकली धीमा हो जाता है। इसीलिए लो कैलोरी फूड और हाई फाइबर फूड हमारे बॉडी का वेट मेंटेन करने में मदद करता है और उसी तरह हमारी शुगर लेवल्स भी कंट्रोल लाने में हमारी पूरी मदद करता है। जब भी हम खाते हैं और ख़ास करके वेजिटेरियन फूड, तो हमारे फूड में से अनहेल्दी फैट्स ये एक्सक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत प्लांट बेस्ड फूड होता है। जितने आपके अनहेल्दी फैट्स एक्सक्लूड हो जाएंगे तो प्लांट बेस्ड डाइट से आपके बॉडी की बैड कोलेस्ट्रॉल्स, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स कम रहने में हमें मदद मिलेगी। उसी के साथ साथ हमारे वज़न बढ़ने का धोखा कम हो जाता है और हमारे हार्ट अटैक आने के चांसेस, स्ट्रोक आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी वेट मेंटेन करना और हेल्दी बीएमआई मेंटेन करना। कई बार खाते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक जिसमें शुगर ज़्यादा होती है वो कम मात्रा में हो। हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक हमारे पूरे डाइट में उसे प्रोटीन और हेल्दी फैट के साथ ही ले। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यानी सिर्फ अगर हम ग्रेन्स खाते रहेंगे तो इससे हमारी शुगर लेवल्स बहुत जल्दी बढ़ सकती है। तो अगर हम ये कार्बोहाइड्रेट को कंबाइन करते हैं प्रोटीन्स और फैट्स के साथ तो हमारी भूख भी जल्दी कंट्रोल में आ जाती है और हमारा वेट नहीं बढ़ता है और इसी तरह शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में रहती है। कुछ वेजिटेरियन फूड्स लाइक पास्ता, ब्रेड्स, प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो प्रोसेस्ड बिल्कुल ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होता है उतनी जल्दी हमारी बॉडी उसको शुगर में कन्वर्ट करती है और इससे हमारे शुगर लेवल्स ऊपर चले जाते हैं। सो फूड चुनते वक्त भी हमें बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि वो प्रोसेस ना हो, अनहेल्दी ना हो, पैक्ड फूड ना हो। कुकीज़ हो गए, ब्रेड, पास्ता, पोटैटो चिप्स, ये वेज है, सब चीज़ें वेजिटेरियन है, बट ये हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिनमें शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा होती है। सो कोशिश करनी है कि जितना हो सके हमें इन फूड्स को अवॉइड करना है पूरी तरह से। तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स के लिए क्या खाना चाहिए? सबसे ज़रूरी होता है बैलेंस करके खाना, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो या प्रोटीन्स हो। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सो ये जो फूड्स हमें मिलते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो पैक्ड फूड्स होते हैं, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें कुछ चूज़ करना है सो वी हैव टू सर्च फॉर ऑप्शंस। तो जैसे कि आप होल व्हीट ब्रेड खा सकते हो रेगुलर हमारी वाइट ब्रेड के कंपैरिजन में, क्योंकि वाइट ब्रेड्स यूजुअली मैदे से बनी होती है। सो आप एक वक्त पे 2 से 3 स्लाइसेस खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खानी है। पोटैटो चिप्स की जगह आप बेक्ड बीन्स प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको राइस खाना है तो आप ब्राउन राइस प्रेफर करिए वाइट राइस के ऊपर। आप चिक पीस पास्ता प्रेफर कर सकते हैं रेगुलर जो हमारे बाजार में मैदे के पास्ता मिलते हैं उसके कंपैरिजन में। आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो होते हैं जैसे बार्ली, मिलेट्स, किनवा, इनका भी रेगुलर यूज़ कर सकते हैं और आप इसे पूरी तरह रिप्लेस ना करें, बट आप वीट, जवार, बाजरा, ब्राउन राइस, इसके रोटेशन में ये बाकी के ग्रेन्स भी ले सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। फैट्स के लिए आप ध्यान रखें कि हम वैरायटी ऑफ फैट इन द फॉर्म ऑफ मेयोनीज या पीनट बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, बटर या चीज़, हमें इसका इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन्स के लिए हमारे पास नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज होते हैं जैसे लेग्यूम्स है, सोया प्रोटीन है, तो आप इसका भी इंटेक रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। आप चना का चिकपी सैलड्स बना सकते हैं,
बॉइल्ड स्प्राउट्स खा सकते हैं, चना चाट बना सकते हैं, स्प्राउट्स चाट्स बना सकते हैं, जिसके वजह से अगर आप ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें लेते हो तो आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ रहता है, आपको बीच बीच में भूख नहीं लगती है, जिससे ओवर ईटिंग अवॉइड होती है और आपके बॉडी को जितने प्रोटीन्स की ज़रूरत है वो भी नेचुरली प्लांट बेस्ड प्रोटीन से आपको मिल सकते हैं। आप नट्स में यूजुअली आलमंड्स, वॉलनट्स प्रेफर कर सकते हैं, एवोकाडो प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारा शरीर खुद से नहीं बना सकता है। ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो ये आप नेचुरल तरीके से फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स इनके रूप से आपको मिल सकते हैं। तो ध्यान रहिए, बहुत ज़रूरी होता है अपने फूड को चूज़ करना। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स होते हैं, यूजुअली जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के ऊपर होता है, ये हमारे शुगर लेवल्स बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं। तो जितनी ज़्यादा शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ती है उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, उतने ही ज़्यादा डैमेज हमारे बॉडी में होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐसे फूड्स चूज़ करें जिनका मीडियम होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लो होता है, जिससे हमारी शुगर लेवल्स तुरंत नहीं बढ़ती है। तो फ्रूट्स में अगर आप देखें तो ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जैसे आम है, केला है, चिक्कू है, कस्टर्ड एप्पल है। तो जहाँ तक हो सके आप इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करिए। और बाकी के फ्रूट्स जैसे एप्पल है, संतरा है, मौसम्बी है, प्लम्स है, बेरीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रॉबेरी है, जामुन है, रास्पबेरी है, जिनमें फाइबर भी ज़्यादा होता है, आप इनका कंजम्पशन करते रहिए। सो प्रेफर लो और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स एंड फूड एज कम्पेयर टू हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और इसके अलावा अगर आप और कुछ डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं रिगार्डिंग फूड तो हमें प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।